अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हमने पढ़ना है 21 चैप्टर का है माइटोसिस। पहली बात ये है कि माइटोसिस को हम 2 लेक्चर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 2 लेक्चर हो जाएँ, 3 हो जाएँ, यानी माइटोसिस को डिटेल आपको समझ आनी चाहिए। माइटोसिस है क्या? किन सेल में होती है? फिर माइटोसिस जो है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब सारा माइटोसिस वाला ना हमारा कंप्लीट होगा। तो पहला हमारे पास जो लेक्चर है वो है माइटोसिस की। सबसे पहले हम डिफाइन पढ़ते हैं कि माइटोसिस की डिफाइन क्या है। पहली बात ये है कि माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही डॉटर में होते हैं। यानी ये मैंने सेल बनाया है, ये पेरेंट सेल है और इससे ये 2 डॉटर सेल बने हैं। जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है डॉटर में भी उतने ही है, इसको बोलते हैं माइटोसिस। यानी डिफाइन क्या है? द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट इन डॉटर सेल। देखो ना, डॉटर सेल में भी कांस्टेंट है एज इन पेरेंट सेल, जितने पेरेंट सेल में थे। तो डिफाइन होकर करें, द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डॉटर सेल। डॉटर सेल में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल उतने ही है जितने किसमें थे, पेरेंट सेल में थे। इसको क्या बोलते हैं? माइटोसिस। सबसे पहले डिफाइन आपने होकर करनी है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है माइटोसिस का कि माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल, वन सेल डिवाइड एंड फॉर्म 2 सेल। यानी एक सेल डिवाइड होगा और 2 सेल बनेंगे। यानी ये पता होना चाहिए माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनते हैं, जबकि मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो ये बात माइंड में रखनी है कि माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेंगे। फिर अगली बात ये कि माइटोसिस किस सेल में होती है? माइटोसिस टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड सेल। ये डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों सेल में होती है, जबकि मियोसिस सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है, हैप्लॉयड में नहीं होती। वो हम पढ़ेंगे, पता चल जाएगा। यानी इट टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल। हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, ये माइटोसिस ये दोनों में होती है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार प्रोसेस है और ये होता रहता है। सिर्फ हमने 3 से 4 बातें पढ़ी हैं कि माइटोसिस ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में भी उतने ही होते हैं जितने पेरेंट में थे। एक बात। दूसरी बात ये कि माइटोसिस जो है इसमें एक सेल डिवाइड होगा और 2 सेल बनेंगे, और माइटोसिस टेक्स प्लेस इन डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल। फिर ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगली बात, अगर हम माइटोसिस को डिवाइड किया है, माइटोसिस की फेजेस कितनी है? फेजेस ऑफ माइटोसिस, फेजेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की कितनी फेजेस हैं? यानी 2 फेजेस हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। यानी ये दोनों पढ़ेंगे, यानी दोनों पढ़ेंगे तो हमारे पास माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी। ये माइटोसिस की 2 फेजेस हैं, कौन कौन सी हैं? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले आपको ना इनकी डिफाइन पता होना चाहिए। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है? द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल या साइटोप्लाज्म। द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और होल सेल। यानी सेल की या साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। यानी ये 2 डिफाइन आप होके करें। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या होल सेल। उसके बाद कैरियोकाइनेसिस के फर्दर जो है वो 4 फेजेस हैं। फर्दर डिवाइड इनटू 4 फेजेस। यानी कैरियो को 4 फेजेस में डिवाइड किया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यानी ये चारों पढ़ेंगे तो कैरियो कंप्लीट होगी। यानी ये दोनों पढ़ेंगे तो माइटोसिस कंप्लीट होगी, ये चारों पढ़ेंगे तो कैरियो कंप्लीट होगी। पहले हम कैरियो पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले हम कौन सी पढ़ रहे हैं? प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? यानी प्रोफेज कौन सी फेज है, इस फेज में क्या होता है, और इसकी जो है इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, पहली बात ये है इसमें क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन। जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो धागानुमा शक्ल में होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्रोमाटिन। और इसमें क्रोमाटिन जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। क्रोमाटिन से क्या बनते हैं? इस तरह होता है क्रोमाटिन, ये इस तरह होता है क्रोमाटिन। ये न्यूक्लियस के अंदर ना इस तरह क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर इस तरह क्या होता है? क्रोमाटिन है। फिर क्रोमाटिन कंडेंस होगा, उससे बन जाते हैं क्रोमाटिड। ये क्या बन गए? ये इनको बोलते हैं क्रोमाटिड। ये क्रोमाटिड होते हैं, इनको बोलते हैं क्रोमाटिड। ये क्या है? क्रोमाटिड। क्रोमाटिन से क्या बनते हैं? क्रोमाटिड। फिर 2 क्रोमाटिड जो है
वो जुड़ते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक पूरा क्रोमोसोम। और आपको पता है एक क्रोमोसोम के बाद दो क्रोमाटिड है जिन्हों को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमाटिड, और जिस पॉइंट पर जुड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे कि प्रोफेज में क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन, क्रोमाटिन कंडेंस होगा, उसके बाद क्या होगा, फाइन थ्रेड जो है एक स्ट्रक्चर बनेगा, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, उसका नाम क्या होता है, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम क्या है, इट्स अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन, यानी जब क्रोमाटिन कंडेंस हुआ तब बने ना, तो ये इज कॉल्ड कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन। पहली बात ये है कि क्रोमोसोम जो है वो किससे बनते हैं, क्रोमाटिन से। तो प्रोफेज में क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होना स्टार्ट हो गया, उससे क्रोमाटिड बनते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम। दूसरी बात, डिसअपेयर ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्रोमाटिन में प्रोफेज में जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपेयर, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है। साइटोप्लाज्म बिकम मोर विस्कस, साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक ऑपरेटस, और माइटोटिक ऑपरेटस बनता है। यानी ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि माइटोटिक ऑपरेटस क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अच्छा, अभी तक प्रोफेज में ये पढ़ा कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन, क्रोमाटिन कंडेंस हुए, फाइन थ्रेड स्ट्रक्चर बना जिसका नाम क्या है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी, क्रोमाटिन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाएगा, और फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक ऑपरेटस। अच्छा, ये डायग्राम थोड़ी समझ लें, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस का ये वाला जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम वो एरिया ऑफ सेल वेयर सेंट्रियोल प्रेजेंट, जहां पर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है ना, ये है सेंट्रियोल। सेल के जिस एरिया पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। वैसे आपने ये भी पढ़ा होगा कि सेंट्रियोल कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम, तो यहाँ पे ये लिखा है द एरिया ऑफ सेल वेयर सेंट्रियोल प्रेजेंट, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। अच्छा, फिर एक टाइम फिर ये क्या होगा, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन खत्म होगी, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन खत्म होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन खत्म होगी, उसके बाद क्या बन गया, क्रोमाटिन से क्रोमाटिड बने, फिर क्रोमोसोम बन गया। ये जो सेंट्रियोल है, ये सेल के अपोजिट पोल पे चले गए, यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकले। अब तीन तरह के स्पिंडल फाइबर हैं, एस्टर स्पिंडल फाइबर, पोलर स्पिंडल फाइबर, और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर। ये जो एस्टर है ये स्टार शेप स्पिंडल फाइबर है, ये जो स्टार शेप स्पिंडल फाइबर है ये कौन से हैं, एस्टर हैं। जो पोलर वाली साइड में प्रेजेंट है वो कौन से हैं, पोलर है। और जिनके साथ क्रोमोसोम अटैच है वो कौन से हैं, काइनेटोकोर है। यानी ये थोड़ी सी बात होकर करें कि प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमाटिन कंडेंस होता है, फाइन थ्रेड स्ट्रक्चर बनता है जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं। क्रोमोसोम क्या है, कंडेंस्ड फॉर्म है किसकी, क्रोमाटिन की। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर हो जाती है, साइटोप्लाज्म विस्कस हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक ऑपरेटस बनता है। सेंट्रोसोम जो है वो क्या होता है, यानी सेल का वो पार्ट जहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद एस्टर, पोलर और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, ये थोड़ा सा माइंड में रख लें। अब हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे इसका प्रोफेज का मजीद आगे, जो फेज अब इससे मजीद आगे क्या होगा। चलें जी।